जीवित, पवित्र और धर्मी ईश्वर पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मुझे धर्म पौल का आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप लोग। ईश्वर पिता ने मुझे और आप सबों को फिर से एक सुनहरा अवसर दिया, मौका दिया कि हम सब उनके वचनों से आज कुछ नई बातें सीखें और अपने आत्मा में उन्नति करें। और विषय को जाने से पहले एक बार फिर आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। और जिन्होंने इस चैनल के साथ सदस्यता ले लिया सब्सक्राइब करके, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे और आत्मा में अपने लेके चले आप सबों को। चलिए हम विषय पे ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे कि विषय आप सब देख रहे हैं, परमेश्वर के संतान होने के लक्षण। सच में परमेश्वर के जब हम संतान बन जाते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं, ये बातें हमें दिखने लगती है और फीलिंग होने लगती है और कईयों को महसूस होता है। क्योंकि वचन में परमेश्वर कहता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम जान जाएंगे कि हम उसके संतान हैं। उसी तरह से जब हम ज्योति में बने रहते हैं, प्रभु यीशु में बने रहते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सी आचरण बन जाती है, एक लक्षण हो जाता है, एक लक्षण बन जाता है जो दुनिया को भी दिखने लगता है। हमारे चाल चरित्र, बोली, वचन, हर चीज दिखने लगती है। लेकिन वचन से हम कुछ और बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर की संतान होने का लक्षण क्या है। ये बातें हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप इस बात को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि सच में आप परमेश्वर की संतान हैं कि नहीं है, और संतान है तो उसके लक्षण क्या है। इस बात को हम वचन से ही सीखेंगे। और इसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कहानी है मर्था और मरियम की। देखते हैं, मर्था और मरियम दोनों बहन थी और उसका भाई लाजर था। और मर्था के विषय में आप लोग जानते हैं उसकी जीवनी के बारे में, परंतु हम संक्षिप्त में आप सबों से बात करेंगे। और मैं ये सारी बातें आप सबों के सामने रखने का मकसद है कि आप अपने आप को परखें और जांचें कि आप परमेश्वर के संतान हैं कि नहीं, परमेश्वर के संतान होने का लक्षण आपके अंदर है कि नहीं, स्वभाव है कि नहीं। तो देखिए, मैं वचन पढ़ूंगा संक्षिप्त में और मैं संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगा। बस आप लोगों को मेडिटेशन करने की जरूरत है। हम ये सारी बातें संक्षिप्त में रखते हैं, हमारे 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और ये सारी बात मैं इसलिए करता हूँ कि सिर्फ एक रास्ता आपको दिखाऊं कि इस रीति से आपको चलना है और उसे पढ़ के समझना और जानना है आपको। और आप लोग तो कई तरह की बातों पे, कानाफूसी की बातों पे ध्यान देते हो, लेकिन परमेश्वर के संतान इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देते। कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन चुगली कर रहा है, ये सारी चीज़ें परमेश्वर के संतानों के बीच में ये लक्षण नहीं होते हैं। क्या लक्षण होते हैं, ये चीज़ हम आज वचन से ही सीखेंगे और बताएंगे आपको। तो देखिए, पढ़ता हूँ मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 38 से लेकर 42 तक पढ़ता हूँ। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आप लोग भी इस पर मनन कीजिएगा और पढ़िएगा घर में। देखिए, लिखा है, फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। कौन? प्रभु यीशु। और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, अर्थात बुलाया। किसको? प्रभु यीशु और उसके चेले को। प्रभु यीशु तो अकेले नहीं चलते थे, उसकी हजारों की संख्या में लोग भीड़ चलती थी, उसके चेले थे 12 तो। फिर हम देखते हैं, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर वचन सुनती थी। क्या करती थी? मर्था की बहन मरियम प्रभु यीशु के पांवों तले बैठ करके वचन सुनती थी। और मर्था क्या करती थी, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर आगे लिखा है, पर मर्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? सो उससे कहा कि मेरी सहायता करे। मित्रों, प्रभु यीशु और उसके 12 चेले, इनके लिए खाना बनाना, नाश्ता पानी वगैरह जो भी सेवा है, इसके लिए तैयार करना, इसमें समय लगता है। और एक स्त्री 12, 14, 20 हो सकता है और भी ज़्यादा लोग हो,
क्योंकि प्रभु यीशु के पीछे तो भीड़ की भीड़ चलते थे और वो सेवा करने में लगी थी। और हम देखते हैं मरियम उस काम को छोड़ के प्रभु यीशु के चरण तले बैठ के वचन सुन रही थी, और मार्था सांसारिक सेवा में खाना पीना नाश्ता वगैरह वगैरह के विषय में लगी थी। और सभी को ये फीलिंग होता है कि हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हम उसकी सेवा सत्कार करें, और इस काम में मार्था लगी थी। और देखते हैं कि प्रभु से शिकायत करती है, कहती है प्रभु तुझे कुछ चिंता नहीं है कि मरियम ने मुझे अकेले छोड़ दिया है कि मैं ये सारा काम करूं, इन लोगों के लिए खाना नाश्ता पानी तैयार करूं। फिर प्रभु से क्या कहता है, देखिए ध्यान से। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। यह है एक लक्षण परमेश्वर के संतान होने का, कि परमेश्वर के बच्चों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है वचन पर मेडिटेशन करना और चिंतन करना और उस पर चलना। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। परमेश्वर सांसारिक सेवा, सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहता। परमेश्वर सिर्फ चाहता है कि आप उसके वचन में बने रहें और उस पर चलें। और यही बात यहाँ हम देख रहे हैं और सीख रहे हैं। मार्था बहुत सारी बातों के लिए घबरा रही थी, सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, इतने लोग आए कि कैसे सेवा करूँ, कैसे इनको मेंटेन करूँ, मैं अकेली हूँ, मार्था मेरी मदद नहीं कर रही है, और ये मरियम मेरी मदद नहीं कर रही है। और मार्था प्रभु यीशु से ये बातें कहती है कि इसको कुछ भी चिंता नहीं, आपको भी कुछ चिंता नहीं कि हम अकेले यहाँ हूँ और आप लोग बातें कर रहे हो, वचन सुना रहे हो, और मैं यहाँ काम में लगी पड़ी हूँ। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। मैं एक बात इंडिकेट करना चाहता हूँ कि आपके घर में कोई प्रचारक आता है, कोई पास्टर आता है, तो सबसे पहले आधे एक घंटा रोकिए और उससे वचन सुनिए। जो सच में परमेश्वर का संतान है और फाड़ खाने वाला भेड़िया है, लोभी है, लालची है, तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दो, उसे घर में मत रखो, और वचन सुनो और प्रेयर करो, जैसे मैं बताता हूं आप लोग। उसी तरह से आप सारे प्रभु के जो संतान हैं, आपके अंदर ये लक्षण होना चाहिए कि परमेश्वर बाहरी बातों से, संसार की बातों से प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि मेरे वचन सुनो और उस पर चलो और उससे प्रीति रखो, प्रेम रखो। यही है परमेश्वर का आत्मिक भोजन, यही है परमेश्वर के संतान होने का लक्षण। परंतु कोई पास्टर भविष्यवक्ता आपके घर में आएगा, चिकनी चुपड़ी बातें शुरू हो जाएगी, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, कानाफूसी शुरू हो जाएगी। ये परमेश्वर के लोगों की संतानों की लक्षण नहीं है। परमेश्वर की संतान का लक्षण है परमेश्वर का वचन सुने और उस पर मनन करे, चिंतन करे। संसार की कानाफूसी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, परमेश्वर का वचन आपको स्वर्ग ले जाएगा, अनंत जीवन देगा। आप परमेश्वर के संतान, आप पुत्री पुत्री आप ठहरेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जहां पर रगड़े झगड़े हो तो जिस कलीसिया, जिस चर्च में, वहां से आप सब निकल जाओ, क्योंकि ऐसे को बीच में परमेश्वर नहीं होता है। वचन सुनो और उस पर चलो, अध्ययन करो, प्रार्थना करो। यही चीजें मैं आप सबों को बताता हूं। और यहां देखता हूं, आप देख रहे हैं कि मरियम उसके पांवों तले बैठ के वचन सुन रही थी, क्योंकि उस वचन में आनंद था, जीवन था। इस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया था। आप में से कितने लोगों ने इस बात को चुन लिया है? क्योंकि हम जानते हैं, यहां लिखा है उसे जो छीना नहीं, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। जिसका उद्धार परमेश्वर करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको छीन ले, चाहे कितनी भी उसके जीवन में दुख परेशानी सताव आए। ये होता है परमेश्वर के संतान होने का लक्षण। क्योंकि हर समय में वो परमेश्वर के निकट में रहता है, उसके वचनों में बने रहता है, वचनों पर ध्यान करता है और परमेश्वर को मनन करता है, चिंतन करता है अपने हृदय में। ये चीज़ आपके जीवन में होना चाहिए। यहाँ विश्वास जो दिया गया है परमेश्वर की ओर से, और वह विश्वास, वह उद्धार जो परमेश्वर से मिलता है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। तो मैं एक वचन और पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और घर में पढ़िएगा। यूहन्ना उसका 6:45 और 46 पद पढ़ता हूँ, आप लोगों से भी घर में नोट करके पढ़िएगा। देखिए लिखा है, भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, जिसकी
जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। प्रभु यीशु मसीह के पास मरियम आई और प्रभु यीशु मसीह मरियम के पास चल के आए। परमेश्वर का जो वचन सुनता है, उस पर चलता है, परमेश्वर उसके निकट में होता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह मरियम के घर चल के आए हैं और मरियम उसके चरणों तले बैठ के वचन सुन रही है। और आप सब क्या करते हैं? कोई पास्टर प्रचारक घर में आएगा, इधर की बातें उधर की बातें शुरू, संसारिक बातें शुरू। लेकिन यहाँ संसारिक बातों की जरा भी जिक्र नहीं है, और जहाँ जिक्र है वहाँ प्रभु यीशु ने मना कर रहा है। उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है उसे कोई छीन नहीं सकता। वैसा ही अपने आप को बनाओ, ऐसा ही लक्षण अपने अंदर रखो कि उस बात को जो परमेश्वर आपके जीवन में रख छोड़ा है, कोई दुनिया की ताकत उसे छीन ना पाए। ये है परमेश्वर के संतान होने के लक्षण। और ये देखते हैं ये सारे लोग परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए हैं और प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु के वचन पे चल रहे हैं, उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उसका भय रख रहे हैं। जैसे यहाँ मरियम प्रभु का वचन सुन रही है और उसको फॉलो कर रही है और परमेश्वर से आराधना स्तुति करती है अपने मन और हृदय में। और मरियम मरथा संसारिक बातों में घबराई हुई है, बट परमेश्वर कहता है परमेश्वर के जनों को सेवा करो, आदर करो। वो भी अपने जगह थे। ये तीनों, लाजर, मरथा, मरियम, तीनों परमेश्वर के संतान हैं जो उद्धार पा के अपने परमेश्वर के पास हैं। फिर मैं एक वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, यूहन्ना का 8 उसका 47 पद। देखिए यह लिखा है कि परमेश्वर को कौन लोग ग्रहण, प्रभु यीशु के सत्य वचन को कौन ग्रहण करता है? जैसे मरियम ने ग्रहण कर लिया, जो उसे दिया गया उसे कोई छीन नहीं सकता है। लिखा है जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। जैसे यहाँ पर मरियम उसके चरणों तले बैठ के वचन सुन रही है। और मैं जब सुसमाचार प्रचार करता हूँ अपने दोनों चैनलों के माध्यम से, तो गंदी गंदी गालियाँ, गंदे गंदे शब्द लोगों को मुंह से निकल रहे हैं। जीभ संसार में आग लगाती है, आपके जीवन को तहस नहस कर देती है। कैसे? जब आप प्रभु यीशु के वचन को नहीं सुनते, उस पर नहीं चलते हो, तो आप बकवाद में, लड़ाई झगड़े में, विवाद में, कानाफूसी पे ध्यान देते हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर उद्धार नहीं करता। ऐसे ये लक्षण परमेश्वर के संतान होने के लक्षण नहीं है। लक्षण ये है कि परमेश्वर जिसे चुनता है, जिसे बुलाता है, वह परमेश्वर की बातें सुनता है। जैसे मरियम उसके चरणों तले बैठ के वचन सुन रही है। आपके अंदर ये लक्षण है? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तुम इसलिए नहीं सुनते कि तुम सब परमेश्वर की ओर से नहीं हो। क्यों? जब सत्य सुसमाचार प्रभु यीशु जब प्रचार कर रहे थे, जब उसके चेले प्रचार कर रहे थे, हम प्रचार कर रहे हैं अपने दोनों चैनल के माध्यम से, कौन इस बात पे चिंता कर रहा है? कौन इसको सोच रहा है? कौन इसको समझने की कोशिश कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं। इसके अंदर ये कमी है, यह पास्टरों की निंदा करता है, अपमान करता है, ईसाइयों का बदनाम करता है। हमें ईसाई से, पास्टर से, प्रचारक से लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना प्रभु यीशु के वचन से है। उसे सुनो और सीखो, उस पर चलो। यही परमेश्वर सिखा रहा है अपने संतानों का, और यही लक्षण है परमेश्वर के संतान होने का। उसके वचनों पर ध्यान करो। लेकिन तुम्हें चुगली करने से, कानाफूसी करने से, निंदा अपमान करने से, गाली गलौज से, लड़ाई झगड़े से, इससे फुर्सत कहाँ है तुम सबों को? इसीलिए तुम सब परमेश्वर के संतान नहीं हो। इसलिए तुम परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हो और ना ही उस पर चल रहे हो। एक वचन और पढ़ूंगा ताकि आप सब समझ जाएं कि परमेश्वर सच में हमारा उद्धार करता है तो अपने अनुग्रह से करता है, और हमारे अंदर विश्वास भी वह अपने अनुग्रह से देता है। क्योंकि कोई मुर्दा परमेश्वर की बातें नहीं सुन सकता, क्योंकि वो सब पाप में मरे हुए हैं। और जिसे परमेश्वर जिंदा करता है, उद्धार करता है, वह प्रभु की वचन सुनता है, उसके चरणों तले बैठ के प्रार्थना करता है, स्तुति करता है और उसके भय में चलता है। लिखा है रोमियो 10 उसका 17 पद लिखा है। यहाँ लिखा है सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपके अंदर विश्वास या पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं?
जब आप वचन पे ध्यान करते हैं, वचन सुनते हैं, उसको मनन करते हैं, उस पर चलते हैं, उसको जान के आप प्रेयर करते हैं सुन के। जैसे मरियम वचन सुनती थी, मेडिटेशन करती थी, प्रेयर करती थी, क्योंकि प्रभु यीशु तो हमेशा उसके साथ नहीं थे, परंतु हमेशा आत्मा में उसके साथ थे, क्योंकि प्रभु यीशु कहा जगत के अंत तक सदैव तेरे संग हूं। जो हमारे संग है, हमें क्या करना चाहिए? उसको वचनों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जो परमेश्वर की बातें नहीं सुनता वह परमेश्वर की संतान नहीं है। तो यह होता है परमेश्वर के संतान होने के लक्षण, कि वचन सुनता है और उस पर चलता है, उस पर मेडिटेशन करता है और लोगों को बताता भी है, और सबसे पहले अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है और लोगों को परमेश्वर के राज के विषय में प्रचार करता है। आप ही मेरे बहन भाई ऐसे ही बन जाओ, और आप सब हमेशा इन बातों को ध्यान रखें, वचन पे चले, वचन को मेडिटेशन करें, लोगों तक शेयर भी करें, और परमेश्वर के दृष्टि में बने रहें उसके वचन के द्वारा। और कोई सब्जेक्ट, कोई सवाल हो तो आप मेरे पास सीधा कॉल कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ हमारे कई भाई बहन इस बात को समझ गए हैं, जान गए हैं और इसको फ्लो भी करते हैं। सो आप सारे भाई बहनों को आशीष दे और इन बातों को समझने में आप सबकी सहायता मदद करें, और आपके अंदर परमेश्वर के संतान होने का लक्षण दुनिया को नहीं परंतु परमेश्वर को जरूर देखें। और क्योंकि जिसके अंदर ज्योति आती है वह ज्योति बाहर वालों को भी दिखती है, वह है परमेश्वर का प्रेम वचन के रूप में जो आपके जीवन में आया है। इसलिए परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर के संतान होने का लक्षण दुनिया को भी दिखे कि सच में यह परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु यीशु के लोग हैं, और इनके आचरण ऐसे होते हैं। दोष से, सताव से कभी मुख न मोड़ना, क्योंकि तुम्हारा बैरी सत्य के कारण तुम्हारा सताव न छोड़ेगा, तुम्हारा पीछा करेगा, तब तक पीछा करेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता है। और हमारा परमेश्वर, उसका वचन हमारी रक्षा करता है, क्योंकि उसका वचन जो है दो धारी तलवार है जो मेरे चारों तरफ घूमती रहती है, हमारे मन में है, जो हमारी रक्षा करती है हर बुराई से, हर पाप से। वीडियो का संदेश आपको पसंद आया है तो लोगों तक भी शेयर कीजिए और बताइए कि परमेश्वर के संतान होने के लक्षण कैसे होते हैं और कैसे होना चाहिए। तब तक मैं आप सबों से विदा चाहता हूँ। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय मिलूंगा। नमस्कार, जय मसीह की। कोई सवाल, कोई सब्जेक्ट होगा तो मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तब तक विदा दें। नमस्कार, जय मसीह की।